वेलकम माय वेरी वेरी प्रीशियस कैप्रिकॉन्स। कैसे हैं आप सब कैप्रिकॉन्स? आई रियली होप एंड आई रियली विश कि आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे कैप्रिकॉन्स। और आज की जो रीडिंग है वो है आपकी जुलाई की बोनस रीडिंग। और एज़ यूजुअल हम सबसे पहले आपकी ओवरऑल लाइफ की प्रेडिक्शन करेंगे, क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या ब्लॉकेजेस हैं और क्या गाइडेंस है ओवरऑल लाइफ के लिए। और आपकी ओवरऑल लाइफ, आपकी लव लाइफ, आपके फाइनेंसेस, जॉब, फैमिली सिचुएशन, किसी भी चीज़ को कवर कर सकती है, तो इसीलिए ये पार्ट भी देखना ज़रूरी है। और उसके बाद हम आपकी लव रीडिंग करेंगे, ओके, आपकी रिलेशनशिप रीडिंग करेंगे कि क्या चीज़ें हो सकती है कमिंग डेज़ में, क्या एनर्जीज़ हैं। और डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे कैप्रिकॉन्स। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरू करते हैं। एक चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, तो उतना ही खुद पे लें जितना आप रिलेट कर पा रहे हैं। ओके, चलिए लेट्स गो। Capricorns. नाइन ऑफ समर्स का कार्ड बेसिकली आपकी विशेस पूरी होना या फिर इमोशनली फुलफिल्ड फील करना, इमोशनली अच्छा करना, आपके आसपास कोई सपोर्ट सिस्टम होना, किसी का सपोर्ट करना आपको, और ये सारी चीज़ों को दर्शाता है। तो अभी मुझे समझ में यहाँ पे दो समर्स के कार्ड हैं। मुझे आपका 9 ऑफ समर का कार्ड देख के ऐसा समझ में आ रहा है कि या तो आपकी कोई विश पूरी होगी या फिर आपके जो कनेक्शन है आपके फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ में, या फिर आपके वर्क एनवायरनमेंट में काफ़ी हारमोनियस दिख रहे हैं। यहाँ पे एस ऑफ समर की एनर्जी भी है जो कि बता रही है कि आप किसी नई इमोशनल जर्नी पे दिख रहे हैं, विच मीन्स कैप्रिकॉन्स के आप हो सकता है कि कुछ नई फ्रेंडशिप्स हों आपकी लाइफ में, या फिर किसी नए पर्सन के आप क्लोज जाएं। और ये ज़रूरी नहीं है कि रोमांटिक हो, कुछ फ्रेंडशिप्स भी हो सकती हैं आपकी लाइफ में। कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई सपोर्ट कर रहा है आपको, या फिर कुछ नया कनेक्शन शुरू हो रहा है और नया कुछ इनिशिएट हो रहा है, राइट। तो दोनों कार्ड्स ओ माय गॉड, तीसरा समर का कार्ड है। और जब समर आते हैं, समर वाटर एनर्जी होती है, तो जो आपके कमिंग डेज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशंस से रिलेटेड दिख रहे हैं आप लोगों के लिए। लाइक आपके रिलेशनशिप, आपके इमोशंस और ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट आपके साथ रहने वाली है। आप क्वीन ऑफ समर की एनर्जी में स्टैंड करते हुए दिख रहे हैं कैप्रिकॉन्स। क्वीन ऑफ समर्स की एनर्जी बहुत ही नर्चरिंग एनर्जी होती है। इट्स मोर लाइक कि क्वीन ऑफ समर एक मदरली फिगर होता है। नॉट नेसेसरली कि ये एनर्जी सिर्फ मदर्स की हो। ये एनर्जी जब भी आप किसी की केयर करते हैं, किसी के लिए इमोशनल फील करते हैं, किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, किसी को सपोर्ट करते हैं, ये सारी एनर्जीज़ यही रिप्रेजेंट करती है कि आप किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, अपना प्यार दे रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं, उनका ध्यान रख रहे हैं। तो आप इस एनर्जी में स्टैंड करते हुए दिख रहे हैं क्वीन ऑफ समर्स की। अगर आप खुद क्वीन ऑफ समर्स की एनर्जी में नहीं स्टैंड कर रहे हैं तो फॉर श्योर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन होगा जो आपको सपोर्ट कर रहा होगा या फिर आपको केयर कर रहा होगा। उसके बाद 5 ऑफ विंटर्स की एनर्जी है। 5 ऑफ विंटर्स की एनर्जी बता रही है कि अभी आपका ऐसा फेज चल रहा है, ऐसा टाइम चल रहा है कि आप बहुत सारे लोगों से वॉक अवे भी कर रहे हैं कैप्रिकॉन्स। मतलब कुछ लोगों को लाइफ में पीछे छोड़ रहे हैं या फिर कुछ सिचुएशंस को पीछे छोड़ रहे हैं और मूव ऑन कर रहे हैं। मतलब कि जो रिलेशनशिप्स थे जो आपको किसी भी तरीके का फ़ायदा नहीं पहुंचा रहे थे, या फिर जो फ्रेंडशिप्स थी जो आपको यूज़ कर रहा था, अगर कोई यूज़ करना इज़ नॉट द राइट वर्ड बट मे बी इट इज़, बट ऐसा लग रहा है कि आपको पिछले कुछ समय में समझ में आया है कि कौन लोग आपके लिए लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, या फिर कौन लोग हैं जिनसे आपको थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना है फॉर वॉट एवर रीजन्स।
तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप कुछ लोगों से अलग जा रहे हैं, कुछ लोगों को इग्नोर कर रहे हैं, कुछ लोगों से ब्रेक ले रहे हैं, आप उन पे फोकस ही नहीं कर रहे हैं। और ये डिसीज़न आप लेते हुए दिख रहे हैं कमिंग डेज़ में। कुछ लोगों ने ले भी लिया होगा कि यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम फ्यू पीपल या सिचुएशन। आपको लग रहा है कि ये पर्सन मुझे बहुत ट्रिगर करता है या मुझे परेशान करता है या फिर मेरे तरफ ऑनेस्ट नहीं है या फिर इस पर्सन के इंटेंशंस मेरे लिए अच्छे नहीं है, तो आप वहाँ से निकलते हुए भी दिख रहे हैं। 8 ऑफ विंटर्स की एनर्जी भी है। 8 ऑफ विंटर्स की एनर्जी एट द सेम टाइम ये बता रही है कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये कोई सिचुएशन भी हो सकती है 5 ऑफ विंटर की, कि कुछ ऐसी अनवांटेड चीज़ें हुई हों जिससे आप निकलने की कोशिश कर रहे हो, कोई ऐसी जगह है जिससे आप निकलने की कोशिश कर रहे हो। बट एट द सेम टाइम 8 ऑफ विंटर बता रहा है कि आप पूरे तरीके से निकल नहीं पा रहे हो, ये एनर्जीज अभी भी आप पे इफ़ेक्ट डाल रही हैं। तो लाइफ का एक पार्ट दिख रहा है जहाँ पे बहुत अच्छा फील कर रहे हो, फुलफिल्ड फील कर रहे हो, सपोर्ट सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। दूसरा पार्ट ऐसा दिख रहा है, मतलब एक समर है और एक विंटर है। कैन यू इमेजिन? एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है आपकी लाइफ में और एक एनर्जी है जो आपको नेगेटिविटी की तरफ ड्रैग करने की कोशिश करती है और ना आप निकलने की भी कोशिश कर रहे हो 8 ऑफ विंटर्स से। और उसके बाद द मून है। द मून यहाँ पे बता रहा है कि आप थोड़े से डरे हुए हो कुछ चीज़ों को लेके, थोड़ी सी यहाँ पे फियरफुल एनर्जी है आप में से कुछ लोगों की। मून थोड़ा सा फॉगीनेस बताता है लाइफ में, कि लाइफ में आगे क्या होने वाला है वो पता नहीं है हमें। तो जो हमारा फ्यूचर है वो हमारे लिए थोड़े फियर क्रिएट कर रहा है ना, हम लोग वरीड हैं, फ्यूचर को लेके वरीड हैं या फिर किसी सिचुएशन को लेके थोड़े से वरीड हैं। आप देख रहे हो ये तीनों ब्लू यहाँ पे दिख रहे हैं और ये तीनों अगेन ग्रीनिश कार्ड्स दिख रहे हैं। तो ये आपके दोनों इमोशंस को बता रहे कमिंग डेज में, जहाँ पे अच्छा भी फील होगा बट फिर थोड़ा सा डर भी लगेगा फ्यूचर को लेके। ऐसा लगेगा कि आप किसी सिचुएशन में फंस गए हो, निकल नहीं पा रहे हो, कुछ लोग हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं। दोनों एनर्जी स्टैंड कर रही है आपकी लाइफ में कैप्रिकॉन्स। और किस एनर्जी पे आप फोकस करेंगे, जिस एनर्जी पे आप फोकस करेंगे ना वो चीज़ ज़्यादा ग्रो होगी। अभी यहाँ पे सीधे सीधे आपकी एनर्जीज़ में ये दिख रहा है कि अगर आपने पॉजिटिव पे फोकस किया तो पॉजिटिव ग्रो होगा, बढ़ेगा पॉजिटिव। अगर आप नेगेटिव पे फोकस करेंगे तो नेगेटिव बढ़ेगा। ओके, यहाँ पे 6 ऑफ विंटर्स की एनर्जी है जो कि बता रही है कि आप निकलने वाले हैं, आप किसी सिचुएशन से निकल रहे हैं, कुछ पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में फॉर श्योर आ रहे हैं। हमें बॉटम ऑफ द डेक पे दिख रहा है। कुछ और कार्ड्स लेते हैं। आज कैमरा सेटिंग्स थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है बट आई थिंक इट्स ओके। ओके, लेट्स प्लीज शो क्लियरली। पॉसिबिलिटीज, ओके। सिक्सोफेनिया का कार्ड आया है, कॉम्प्रोमाइज आया है, क्लिंगिंग टू पास्ट, अबंडेंस। ऑल राइट, तो आपके ब्लॉकेजेस यहाँ पे मुझे जो दिख रहे हैं वो ये दिख रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि आपने कुछ लाइफ में ऐसी चीज़ को खोया है जिसे लेके आप आपको हो सकता है कि आपने कुछ ऐसी चीज़ पास्ट में लूज़ की हो कैप्रिकॉन, जिसे खोने के बाद में आपको ऐसा फील हुआ होगा कि वो चीज़ मुझे दोबारा से नहीं मिल सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपका पहले कोई फ्रेंड था, राइट, और उस फ्रेंड से आपकी बात होना फॉर वॉट एवर रीज़न बंद हो गई। तो आगे जाके जो भी फ्रेंडशिप्स हो रही हैं आपकी, उसमें आप ये सोच रहे हो कि जो मेरा फ्रेंड था उतना अच्छा फ्रेंड तो मुझे मिल ही नहीं सकता है, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी आपको पास्ट में मिली, कोई जॉब आप करते थे, कोई काम आप करते थे, वो काम आपको फॉर सम रीज़न छोड़ना पड़ा और अब आपको लग रहा है कि वैसा काम तो मुझे मिल ही नहीं सकता।
ये कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि पास्ट में कुछ बहुत अच्छा था आपके पास, वो आपसे खो रहा है, वो आपकी लाइफ से जा रहा है और उतनी अच्छी चीज़ दोबारा से नहीं हो सकती है। ये आपका ब्लॉकेज है, ये इल्यूजन है जो आपका दिमाग क्रिएट कर रहा है, और इसीलिए शायद से यहाँ पे मून का कार्ड था। आपकी लाइफ में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं। आपकी लाइफ में आपको किसी भी जगह पे, जिस भी जगह पे आप स्ट्रगल कर रहे हो या फिर नहीं भी कर रहे हो, जहाँ पे भी जिस भी जगह पे आप स्टैंड कर रहे हो, कैप्रिकॉन्स कमिंग डेज में आपको ऑप्शंस मिलेंगे। ओके, बिकॉज यहाँ पे पॉसिबिलिटी का कार्ड आया जो कि बता रहा है कि बहुत सारी चीज़ें लाइफ में हो सकती हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं लाइफ में। यहाँ पे सिक्सोफेनिया का कार्ड आया है और कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड आया है। सिक्सोफेनिया का कार्ड बताता है कि आप अभी दो एनर्जीज़ के बीच में ड्वेल कर रहे हो। ये अगेन हमारे लिए एक कॉन्फर्मेशन है जो ये एनर्जी हमने डिस्कस की है कि हमें यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है, हमें यहाँ पे नेगेटिव दिख रहा है। और यहाँ पे सिक्सोफेनिया भी बता रहा है कि पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में आप ड्वेल कर रहे हैं, या फिर दो ऑप्शंस के बीच में आप ड्वेल कर रहे हैं, या फिर दो लाइफ के बीच में आप ड्वेल कर रहे हैं। मतलब कि आपकी लाइफ में दो अलग अलग कॉन्ट्रडिक्टरी एनर्जीज़ हैं और आप बीच में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। और यहाँ पे क्योंकि क्लिंगिंग टू पास्ट आया है, तो आप ये जो फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं यहाँ पे, ऐसा भी हो सकता है कि आप पास्ट में और प्रेजेंट या फ्यूचर में बीच में फंसे हुए हों। मतलब कि अगर कुछ चीज़ अच्छी भी लाइफ में हो रही है तो आपका ध्यान बार बार पास्ट में जा रहा है, जो चीज़ आपने मिस कर दी, जो चीज़ सक्सेसफुल नहीं हो पाई, या फिर पास्ट की पुरानी मेमोरीज़ या पेन, उस पर आपका ध्यान इतना ज़्यादा जा रहा है कि जो पॉजिटिव एनर्जीज़ है या फिर ये जो नई दुनिया है आपके लिए, नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसे आप पूरे तरीके से एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं। आप कहीं बीच में खड़े हैं। अब ये चाहे कुछ भी चीज़ हो, मैं आपको पास्ट और फ्यूचर का एग्जाम्पल दे रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि आप दो इमोशंस में, दो लोगों में, दो सिचुएशन में, दो लाइफ्स में बीच में खड़े हुए हो। दो एनर्जीज़ हैं आपकी लाइफ की। अभी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी भी दिख रही है। कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि शायद आपको लग रहा हो कि आपको लाइफ में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, बट ये आपको अभी लग रहा है। अगर जब आगे जाके आप बिगर पर्सपेक्टिव से अपनी लाइफ की सिचुएशंस को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ा है, और जो कुछ भी सारी चीज़ें हो रही थी वो आपको एक बेटर जगह पे ले जाने के लिए हो रही थी। तो एक सेंस ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ है। आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, बट ये आपके दिमाग का ब्लॉकेज है, ये आपकी लाइफ का ब्लॉकेज है। दूसरा आपका ब्लॉकेज है क्लिंगिंग टू द पास्ट। आपके दिमाग में पास्ट इतना ज़्यादा चल रहा है कैप्रिकॉन्स के, आप अपनी ये आपका ब्लॉकेज है। ये ब्लॉकेज आपको अबंडेंस क्रिएट नहीं करने दे रहा है कैप्रिकॉन्स, बिकॉज आपके दिमाग में पास्ट बहुत ज़्यादा चल रहा है। पास्ट की एनर्जी में खोए हुए हो एकदम, और इसी एनर्जी से आपको निकलना है। आप समझ रहे हो? ये आपकी लाइफ में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, बट आप क्योंकि बीच में अटके हुए हो, पास्ट पे भी आपका बहुत ज़्यादा फोकस है, आपको लग रहा है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। इन सारी चीज़ों की वजह से जो अबंडेंस आप क्रिएट कर सकते हैं वो ब्लॉक हो रहा है। ओके, अब मैं ज़्यादा इस बारे में नहीं बोलूँगी कि बिकॉज आई एम श्योर कि अगर आप इसे अगर ये आपकी लाइफ से रिलेटेड है तो आप समझ ही गए होंगे मैं क्या बोलना चाहती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक में स्ट्रेस का कार्ड है। टू मच स्ट्रेस यहाँ पे दिख रहा है, अननेसेसरी स्ट्रेस। ये कार्ड्स हमने ब्लॉकेजेस के लिए निकाले थे। ये ब्लॉकेज में स्ट्रेस आया है। आपका स्ट्रेस आपके मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक कर रहा है। यहाँ पे यूनिवर्स का आपके लिए कहना है कि आप अननेसेसरी बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो। बात इतनी ख़राब नहीं है, और अगर कुछ ख़राब बात हुई भी है तो वो पास्ट में है, उसे प्रेजेंट में ना सोचें। आपके पास्ट का इम्पैक्ट चाहे किसी भी तरीके से पड़ रहा हो, पर आपकी करंट लाइफ पे बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, और आपकी ब्लेसिंग्स पे, आपके मैनिफेस्टेशन पे बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। अगर आप बहुत टाइम से यूनिवर्स से कुछ प्रे कर रहे हैं या फिर कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, तो खुद से पूछिए कि आप उस चीज़ को ब्लॉक क्यों कर रहे हैं अपने खुद के हाथों से। क्या चीज़ है जो आपको करना छोड़ना है, जो कि आपके पास्ट से रिलेटेड है। ओके, अब कुछ और गाइडेंस के कार्ड्स लेते हैं। ओके, यूनिवर्स शो अस वेरी क्लियरली।
अराइवल फर्स्ट हाउस, देखिए 9 ऑफ समर्स आया था पहले। 9 ऑफ समर्स बता रहा था कि आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। अराइवल बता रहा है कि आपकी कोई विश जिसका बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं वो पूरी होने वाली है। ओके, और मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप ब्लॉकेज अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं कैप्रिकॉन्स, तो यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल, बिकॉज आप जो चाह रहे हैं वो ऑलरेडी अराइव हो रहा है। देन वी हैव रिव्यू, रेट्रोग्रेड की एनर्जी है, फिर से पास्ट, ऐसा लग रहा है कि लाइफ बार बार आपके पास्ट को आपके सामने लाके खड़ा कर रही है। बार बार दिमाग में वो चीज़ें आ रही हैं या वो इंसिडेंट्स हो रहे हैं जो आपको पास्ट में रहने के लिए मजबूर कर रहे हैं शायद से, या फिर पास्ट के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं। रेट्रोग्रेड की एनर्जी यहाँ पे बता रही है कि बार बार आप उसी साइकिल में पड़ रहे हैं, पास्ट की साइकिल में। और यहाँ पे रिव्यू के लिए आपको बोला जा रहा है कि जो आपके बिहेवियर्स हैं, जो आपके थॉट पैटर्न्स हैं, जिस तरीके से आप लाइफ को ऑपरेट कर रहे हो, आपको रिव्यू करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ को कि आप क्या गलत कर रहे हैं, रैदर देन फोकसिंग ऑन कि लाइफ आपके साथ क्या गलत कर रही है। अभी ये टाइम है कि आप ये सोचें कि आप खुद के साथ क्या गलत कर रहे हैं। ओके, तो थोड़ा सा ये इंट्रोस्पेक्शन वाला टाइम है, लाइफ को रिव्यू करने वाला टाइम दिख रहा है आपके लिए, जब आपको थोड़ा सा सोल सर्चिंग की ज़रूरत है। मून का कार्ड फिर से आया है, और मून का कार्ड पहले यहाँ पे भी आया था, और यहाँ पे मून का कार्ड परसेप्शन बता रहा है। परसेप्शन, किसी चीज़ को हमारा देखने का नज़रिया या देखने का तरीका। ओके, इट्स लाइक कि कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में होती है कैप्रिकॉन्स, तो उसे देखने का एक नज़रिया होता है हमारा। अभी यहाँ पे आपको जो आपकी लाइफ में इंसिडेंट्स हो रहे हैं या चीज़ें हो रही हैं, उसे थोड़े से पॉजिटिव परसेप्शन से आपको देखने की ज़रूरत है। मतलब कि अगर कोई इंसिडेंस हुआ है आपकी लाइफ में, तो यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज है कि उसे पॉजिटिव परसेप्शन से देखिए, अपना परसेप्शन थोड़ा सा बदलिए कि हाँ ये चीज़ हुई, शायद ये चीज़ नहीं होनी थी, बट इस चीज़ में पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव क्या निकलेगा इस इंसिडेंट से या इस सिचुएशन से। आपको अपना परसेप्शन बदलना है, अपना किसी चीज़ को देखने का नज़रिया जो है उसे आपको बदलना है, समझ रहे हैं आप। उसके बाद कम्युनिटी का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में। यहाँ पे अगेन कम्युनिटी से दिख रहा है कि काफ़ी सारे लोगों से आप डील करेंगे, आपके आसपास लोग रहेंगे, कुछ लोगों के साथ में आपकी अच्छी बातें होंगी, कुछ लोग आपको ट्रिगर करेंगे। लोगों का रोल आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट दिख रहा है कमिंग डेज में कैप्रिकॉन्स। ओके, अब देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या चीज़ें हो सकती हैं कैप्रिकॉन्स। यूनिवर्स शो अस वेरी क्लियरली। आपके पास्ट में लव लाइफ में कन्फ्यूजन दिख रहा है, और बहुत ही मिस्टीरियस सी हिडन एनर्जीज दिख रही हैं। मतलब पास्ट में आप अपनी लव लाइफ में ऐसे जगह पे स्टैंड कर रहे थे कैप्रिकॉन्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था, चीज़ें आपसे हिडन थी, और आप किसी चीज़ का बहुत समय से वेट कर रहे थे, या फिर आपकी लव लाइफ सिर्फ प्लानिंग वाले स्टेज पे थी, कोई भी एक्शन नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे 3 ऑफ वांड्स है। 3 ऑफ वांड्स बता रहा है कि आप प्लान कर रहे थे अपनी लाइफ, आप वेट कर रहे थे अपने पर्सन का, या फिर आप किसी सॉलिड कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं पास्ट से ही। तो यहाँ पे वेटिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद यहाँ पे हाई प्रीस्टेस है। हाई प्रीस्टेस हिडन एनर्जीज बता रहे हैं कि पास्ट में आपको अपनी लव लाइफ का कुछ भी क्लियर नहीं था, कोई क्लैरिटी नहीं थी कि आपकी लव लाइफ में क्या चीज़ें हो सकती हैं, या फिर आपकी लव लाइफ का फ्यूचर क्या है, राइट।
यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी दिख रही है। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बता रही है कि आपको लग रहा था कि कोई पर्सन है जो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह है। आप फील कर रहे थे कि इस पर्सन के साथ में अगर आप रहेंगे तो आपकी लाइफ स्टेबल रहेगी या फिर आपकी लाइफ सेटल्ड हो जाएगी। आप किसी इंसान को देख रहे हो बहुत ही क्यूरियस होके, पास्ट में क्यूरियस होके आप किसी पर्सन को देख रहे हो और उस पर्सन के बारे में सोच रहे हो कि अगर मैं इस पर्सन के साथ रहा या रही तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं मेरी लाइफ में, यू नो। इट्स लाइक कि आप किसी पर्सन को देख रहे हो और समझने की कोशिश कर रहे हो कि क्या ये मेरा सोलमेट है, क्या मेरा इसके साथ में फ्यूचर है, क्या हम दोनों की कंपैटिबिलिटी है, क्या यही मेरा लाइफ पार्टनर है। ये सारे क्वेश्चंस आप पास्ट में पूछते हुए दिख रहे हो किसी पर्सन के लिए। और उसके बाद यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में 2 ऑफ सॉर्ड्स है, जो कि बता रहा है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है किसी कनेक्शन में। आप शायद 2 ऑप्शंस थे, हो सकता है कि आपके पास 2 ऑप्शंस हो पास्ट में आपकी लव लाइफ में, या फिर 2 सिचुएशंस हो आपकी लव लाइफ में, 2 रास्ते हों आपकी लव लाइफ में और आपको एक रास्ता चूज़ कर ऐसा टाइम आया हो आपकी लव लाइफ में जहाँ पे से आपको दोनों में से एक रास्ते को चूज़ करना है। ऐसी कुछ एनर्जीज दिख रही हैं। ओके, प्रेजेंट में 10 ऑफ सॉर्ड्स है, 5 ऑफ पेंटिकल, ओके, 4 ऑफ वांड्स, 7 ऑफ वांड्स, एम्परस, बॉटम ऑफ द डेक में द लवर्स है। ओके, इस कनेक्शन में किसी ने किसी को बिट्रे किया है, ऐसा लग रहा है कैप्रिकॉन्स। हाँ जी, तो ऐसा लग रहा है कि किसी ने किसी को बिट्रे किया है इस कनेक्शन में, और बिट्रे करने के बाद ये पर्सन दूसरे पर्सन को छोड़ के चला गया है। सो ये ज़्यादा इमोशंस ऐसे दिख रहे हैं कि कुछ गलत करने के बाद छोड़ के चले जाना, उस पेन में किसी को छोड़ के चले जाना और उस हार्ट ब्रेक की एनर्जी में किसी को छोड़ के चले जाना, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है प्रेजेंट मोमेंट में। इवन तो ये सोल कनेक्शन है, ओके, ये जो भी पर्सन यहाँ पे जो भी कनेक्शन आप दोनों का दिख रहा है ये सोल कनेक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कनेक्शन है आपकी लाइफ का। बट किसी ने किसी को बिट्रे किया, किसी ने किसी को अकेला छोड़ दिया और उसके बाद से ये कनेक्शन स्टैग्नेंट हो गया है, कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे, कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है, ना आप एक्शन ले रहे हैं ना आपके पर्सन एक्शन ले रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि ये आपके पर्सन है जिन्होंने आपको बिट्रे किया है शायद से, और आप अकेलापन फील कर रहे हैं। बट ये अदर वे अराउंड भी हो सकता है कैप्रिकॉन्स, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं है अभी, ये कनेक्शन आगे नहीं बढ़ रहा है, कहीं भी नहीं जा रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है अभी। तो हो सकता है कि आप इस पर्सन के साथ में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हों। यहाँ पे अगेन 2 लोग दिख रहे हैं, एक एम्परेस की एनर्जी है और दूसरी किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी है। और मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में 2 एनर्जी स्टार्टिंग से इसीलिए दिख रही है क्योंकि आपकी लव लाइफ में भी ऐसा ही कुछ सिनेरियो चल रहा है कैप्रिकॉन्स, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए। बट मैं हमेशा बोलूँगी ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स, जो रेजोनेट नहीं कर पा रहे हैं उसे खुद पे मत लें। बट मुझे क्लियरली यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि जो आपका सोल कनेक्शन था, जिससे आपको सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी, या फिर जिस पर्सन को आप बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, कनेक्टेड थे, उस पर्सन के साथ चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई और ये कनेक्शन बहुत टाइम से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चला गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि द एम्प्रेस की एनर्जी दिख रही है और किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी दिख रही है, मतलब कोई और पर्सन रिफ्लेक्ट हो रहा है आपकी लव लाइफ में जो कि ये पर्सन नहीं है। ओके,
कोई और पर्सन यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। और अगर कोई और पर्सन नहीं आया है तो बहुत ही, अगर आप किसी पास्ट में किसी कनेक्शन में थे और ये सब चीज़ें हुई हैं, उसके बाद में अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं और कोई नया पर्सन अभी तक नहीं आया है, तो बात ध्यान रखिएगा कि आप रेजिस्ट कर रहे हैं इस नई एनर्जी को। और इसीलिए यहाँ पे ऐसे कार्ड्स थे आपके जनरल प्रेडिक्शन में। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपनी जनरल प्रेडिक्शन ज़रूर से देखें, सिर्फ लव रीडिंग ना देखें। जनरल प्रेडिक्शन देखेंगे तो और इनसाइट्स मिलेगी। अब बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ पे द एम्प्रेस की एनर्जी है और किंग ऑफ वांस की एनर्जी है। ये अलग एक मैच बनते हुए दिख रहा है आपकी लाइफ में, बहुत ही एक दूसरा बहुत ही पावरफुल कनेक्शन बनता हुआ दिख रहा है, बट आप इस कनेक्शन को रेजिस्ट कर रहे हैं। ये जो 7 ऑफ वांस की एनर्जी होती है, या तो ये फिज़िकल रेजिस्टेंस होता है या फिर ये एनर्जेटिक रेजिस्टेंस होता है। मतलब कि ये चीज़ आपके लिए तब तक मैनिफेस्ट नहीं होगी जब तक कि आप इस एनर्जी से हील ना कर लें, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग हील करते हुए दिख रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट के साथ साथ 4 ऑफ सॉर्ट्स हीलिंग भी बता रहा है कि हमें हील करने की ज़रूरत है। पास में जो हुआ है उसे लेट गो करने की ज़रूरत है, उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। तो चाहे ये नया पर्सन आपकी लाइफ में ऑलरेडी आ चुका है या फिर नहीं आया है, आपको हीलिंग की ज़रूरत है, सो दैट आप नोइंगली या अननोइंगली इस पर्सन को अपने से दूर ना करें, बिकॉज़ किसी ब्लेसिंग को आप दूर कर रहे हैं खुद से। कैप्रिकॉर्न्स होके उसके बाद में यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं वो नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है और जस्टिस का कार्ड है। ये दोनों कार्ड बेसिकली ये बता रहे हैं कि आप जो जस्टिस चाहते हैं, बिकॉज़ आप में से बहुत सारे लोग ऐसी एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं जहाँ पे आप ऐसा फील कर रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा नहीं होना था, मेरे साथ गलत हुआ है और यूनिवर्स ने मेरे साथ गलत किया है, या फिर जिस भी एनर्जी में आप बिलीव रखते हैं आप उनसे जस्टिस मांग रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और आप उस एनर्जी में स्टैंड करें जहाँ पे आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैंने इस पर्सन के लिए इतना किया, या फिर मैं तो इसके बारे में ऐसा सोचता था वैसा सोचता था, बट इसने मेरे साथ गलत किया, तो मुझे जस्टिस चाहिए, मुझे अपनी लव लाइफ में बैलेंस चाहिए, यू नो। तो आप एक बैलेंस सीख कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, और ये बैलेंस आप सीख कर रहे हैं, ये बैलेंस आ भी रहा है, बट ये बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जी है। और नाइट ऑफ पेंटिकल को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस सिचुएशन में बहुत टाइम से हैं। आप में से कुछ लोग इस सिचुएशन को पिछले 6 महीने से फेस कर रहे हैं, कुछ लोग 3 महीने से फेस कर रहे हैं, जहाँ पे आपकी लाइफ, आपकी लव लाइफ यहाँ पे कहीं पे अटकी हुई है, जहाँ पे आप हील करने की कोशिश कर रहे हैं, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर रीयूनियन का वेट कर रहे हैं, रिकन्सिलेशन का वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत ही स्लो लग रही है आपकी आई एम सॉरी, आपकी लव लाइफ बहुत ज़्यादा स्लो लग रही है, बट आपकी लाइफ में स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ जस्टिस है। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है, आपके अंदर मुझे बहुत ज़्यादा एग्नी फील होते हुए दिख रही है कि आप बहुत ज़्यादा पेन, जो इनजस्टिस आपके साथ हुआ है उसका बहुत ज़्यादा पेन फील कर रहे हैं आप में से कुछ लोग। और ये आप में से कुछ लोगों के लिए बहुत ही सबकॉन्शियस भी है, बिकॉज़ यहाँ पे 7 ऑफ वांस आया है। तो आप में से कुछ लोगों की ये बहुत ही सबकॉन्शियस फीलिंग भी हो सकती है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अभी सोच रहे होंगे कि नहीं, आई एम ओके, और आप नया कनेक्शन ढूंढ रहे हो और आपको लग रहा है कि आपने मूव ऑन कर लिया है, बट इस चीज़ ने आपकी लाइफ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है। यहाँ पे हर्मिट का कार्ड आया है। हर्मिट का कार्ड मुझे बहुत ही पॉजिटिव यहाँ पे लग रहा है, बिकॉज़ बेसिकली आप लोनलीनेस से निकल के अलोननेस में जा रहे हैं। मतलब कि जहाँ आपको पहले ऐसा लग रहा था मतलब आपका अकेलापन ही आपका अभी सुपर पावर बन गया है आप में से कुछ लोगों के लिए। तो जो आपने सफ़र किया है, जो अनवांटेड चीज़ें हुई हैं, या फिर जितना आपने अकेले टाइम स्पेंड किया है, आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत सारे लाइफ लेसन्स मिले हैं। इन्हीं चीज़ों ने आपको यूनिवर्स के और ज़्यादा करीब लेके आई हैं ये सब चीज़ें हैं, या फिर आपने सोल सर्चिंग की है, और आप धीरे धीरे करके बहुत ही कंफर्टेबल स्पेस पे जाते हुए दिख रहे हो, जहाँ पे आप खुद को हील कर रहे हो, और इस स्टैग्नेशन से, इस रुकावट से खुद को एक नई पर्सनालिटी आपकी निकल के आ रही है, बिकॉज़ आप हील कर रहे हो और आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, आपने बहुत ज़्यादा लाइफ लेसन्स लिए हैं। आप द हर्मिट की एनर्जी में जा रहे हो, जहाँ पे आप लाइफ को अब ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो, आपकी पर्सनालिटी अब बेटर दिख रही है। तो किसी ने जो बिट्रे आपको किया या अकेला छोड़ा, उसी चीज़ को आप अपना सुपर पावर बनाते हुए दिख रहे हो।
और जैसे जैसे आप इस एनर्जी में आगे बढ़ते जाओगे, ग्रो करते जाओगे, डिवाइन टाइमिंग पे आपके साथ बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ होने वाली है। मुझे यहाँ पे एक बहुत ही कॉमन सा थीम कैप्रिकॉन्स आपकी लव रीडिंग में जो दिख रहा है वो ये है कि शायद से आपके पर्सन ने आपके साथ गलत इंटेंशनली नहीं किया है, या फिर आपने अगर किसी के साथ गलत किया है तो आपने इंटेंशनली नहीं किया है। मतलब एक पर्सन फॉर श्योर यहाँ पे ज़्यादा सफ़र करते हुए दिख रहा है, और एनर्जीज़ कई बार एक्सचेंज हो जाती हैं रीडिंग में, तो मुझे नहीं पता कि आप ज़्यादा सफ़र कर रहे हो या आपके पर्सन ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, बट कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है, बट जो दूसरा पर्सन है उसका एटीट्यूड इस कनेक्शन की टूवर्ड ऐसा है कि उन्होंने मजबूरी में किया या फिर ऐसा वैसा बट यहाँ पे जो 10 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है वो फॉर श्योर बता रही है कि आप ऐसा नहीं फील कर रहे हो कि मजबूरी में हुआ है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिट्रेयल फील कर रहे हो यहाँ पे। आई टेक फ्यू मोर कार्ड्स इस सिचुएशन को और ज़्यादा अच्छे से समझ, ओ माय गॉड, इस सिचुएशन को और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए, बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक में द लवर्स आया था। मतलब कुछ तो ऐसा पॉइंट था जहाँ पे आप दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी या म्यूचुअल थी, या फिर अभी भी समवॉट दिख रही है। मुझे भी नहीं पता कि ये जिसने भी जिसको बिट्रे किया है वो किस रीज़न से किया है, बिकॉज द लवर्स आया है और 4 ऑफ वांड्स आया है जो कि एक सोल कनेक्शन बताता है। टेम्परेंस, द स्टार, ओके, ओके, यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है, एस ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी आई है। देखिए 2 ऑफ पेंटिकल अभी भी आ रहा है, मतलब कि अभी भी दोनों एनर्जीज आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करती हैं। अगर ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपकी साइड से है या आपके पर्सन की साइड से है, या फिर ये कन्फ्यूजन है जो पास्ट से ही मुझे चला आता हुआ दिख रहा है, बिकॉज पास्ट में हमने 2 ऑफ सॉर्ट्स देखा था, वो कन्फ्यूजन, वो डिलेमा अभी भी इस कनेक्शन में दिख रहा है। मतलब कि मुझे बहुत ही स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आप ये पास्ट, ये कनेक्शन पूरे तरीके से आपकी लाइफ में है भी नहीं, और बट ये आपकी लाइफ से ये एनर्जी जा भी नहीं रही है, अभी भी ड्वेलिंग दिख रही है यहाँ पे, अभी भी कन्फ्यूजन दिख रहा है। पास्ट की एनर्जी अभी भी प्रेजेंट में एग्जिस्ट कर रही है, ड्वेल कर रही है, बट यहाँ पे आप निकलना चाह रहे हैं इस एनर्जी से। लाइक मुझे लग रहा है कि आप चाह रहे हैं कि ये साइकिल ब्रेक हो और आपको समझ में आए कि आपकी लव लाइफ में क्या लिखा हुआ है या फिर फाइनली क्या होने वाला है, बिकॉज आप अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। इट्स लाइक यू आर ओ माय गॉड, व्हाई डू आई फंबल सो मच। मैंने आज ऑलरेडी एक रीडिंग रिकॉर्ड की और उसके बाद दूसरी रीडिंग रिकॉर्ड करने में बहुत ज़्यादा मैं फंबल करने लगती हूँ, बट मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी कि आज मुझे आपकी रीडिंग करनी है, मुझे नहीं पता क्यों। सो यस, यहाँ पे दिख रहा है कि अभी भी आप ड्वेल कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे स्पिरिट्स की एनर्जी, यूनिवर्स की एनर्जी, जो डिवाइन प्रेजेंस है वो आपकी लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है कि यूनिवर्स कहीं ना कहीं से आपकी लाइफ में आपको चीयरफुल करने की कोशिश कर रहे हैं या खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। छोटी छोटी खुशियाँ आपकी लाइफ में भेज के, या फिर छोटी छोटी चीज़ें आपकी लाइफ में कमिंग डेज में ऐसी होंगी जो आपको बेटर फील कराएंगी कैप्रिकॉन्स। और यहाँ पे अगेन हमें हीलिंग एनर्जी दिखे। ओ माय गॉड, मैं टोटली भूल गई थी कि अगर ऐसे कार्ड्स दिखे तो यूट्यूब कमेंट्स को ऑफ कर देगा। तो यहाँ पे स्टार कार्ड हीलिंग बता रहा है। टेम्परेंस से समझ में आ रहा है कि लाइफ में बैलेंस यस क्रिएट हो रहा है, जो बैलेंस आप यहाँ पे जस्टिस से सर्च कर रहे हैं। ओके, सो ये बैलेंस क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं और आपको रास्ता दिखा रहे हैं। अब क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल फिर से आ गया है, यहाँ पे 7 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि फाइनली ये कनेक्शन कहाँ पे जाएगा, फ्यूचर में क्या होगा। इवन तो मैं कार्ड्स निकालने की कोशिश करूँगी अभी, बट येस आपको थोड़ी क्लैरिटी तो मिलेगी। रास्ता तो यूनिवर्स आपको दिखाएंगे कि आप ये कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए।
बट मुझे ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आते हुए दिख रही है, टू बी ऑनेस्ट। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जनरल रीडिंग को अगर मैं याद करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही समय से यूनिवर्स आपको इस सिचुएशन से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मैजिशियन, क्वीन ऑफ पेंटिकल, द टावर। ओके, तो फ्यूचर में हमें दिख रहा है कि आपके पास लव लाइफ में ऑप्शंस रहेंगे, चॉइसेस आपकी रहेगी। 7 ऑफ कप्स और मैजिशियन दोनों बता रहे हैं कि सम वॉट चॉइसेस आपके हाथ में रहेंगी फ्यूचर की। बिकॉज यहाँ पे यूनिवर्स आपसे ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि जो भी आपने अपनी लव लाइफ के ड्रीम्स देखे हैं वो पूरे होंगे, 100% आपकी विश पूरी होगी। बट वो किस पर्सन के साथ होगी वो कहना मुश्किल है, तो मैं भी नहीं बता सकती कि आपका फाइनल रिकन्सिलेशन होगा या नहीं होगा। इवन दो आई कैन सेंस कि आपके पार्टनर से बात होगी, कॉन्वर्जेसन होगा आप लोग के बीच में, पर वो चीज़ स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी या नहीं उसका कुछ कह नहीं सकते। यहाँ पे यूनिवर्स आपको मैनिफेस्ट करने के लिए बोल रहे हैं, मतलब कि अपना लॉ ऑफ अट्रैक्शन गेम, अपने अफर्मेशंस, अपनी प्रेयर्स, अपने मेडिटेशंस वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखिए, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है आपकी लाइफ में। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल के बाद में द टावर आया है। फ्यूचर में आपको ऐसा फील हो सकता है, प्रेजेंट में भी हो सकता है आप में से आप कुछ लोगों को ऐसा फील हो रहा हो कि आपकी स्टेबिलिटी चली गई है, अब लव लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होगा, अब कोई अच्छा पार्टनर नहीं मिलेगा। उस मेंटालिटी से आपको निकलना है, बिकॉज यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, फ्यूचर में आपके ऑप्शंस दिख रहे हैं। तो अभी भी स्पिरिट्स ने हमें क्लियर नहीं किया है कि आपका फ्यूचर एग्जैक्टली क्या होगा, बट येस जो आपकी विश है वो पूरी होगी। अब मैं बॉटम ऑफ द डेक में देख रही हूँ तो एस ऑफ वांस है। एस ऑफ वांस कोई नए कनेक्शन की शुरुआत बता रहा है। ओके, सो यस, आई वांट टू टेक फ्यू मोर कार्ड्स आपकी लव लाइफ के लिए। उसके बाद में बताऊंगी कि यहाँ पे कौन कौन से साइंस हैं और अल्फ़ाबेट्स हम देखेंगे। मैं थोड़ी सी लॉस्ट हो गई थी आपकी एनर्जीज़ में। द वॉइड, आप में से बहुत सारे लोग अभी बहुत ज़्यादा अकेलापन या खालीपन, वॉइड इज़ लाइक खालीपन है, वॉइड खालीपन होता है। और स्पिरिचुअल अवेकनिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप भी होता है, बिकॉज़ जब मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई थी तो बहुत समय, बहुत महीने मेरी लाइफ में खालीपन रहा था, जहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं था, कुछ नहीं था, बस मैं थी और डिवाइन थे, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। तो आप में से कुछ लोगों की लाइफ में वो खालीपन दिख रहा है, जहाँ पे आप ऐसा फील कर रहे होंगे कि कुछ नहीं हो रहा है। बट यही एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पे हम अपने सुपर पावर को पहचान पाते हैं, हमारी पर्सनालिटी इम्प्रूव होती है, हमारे पावर्स के बारे में पता चलता है। वॉइड के बाद ब्लिस, आपको पता है कि ये वॉइड कार्ड और ब्लिस ये दोनों स्टेप्स होते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग के। वॉइड के बाद ब्लिस आता ही आता है, उस खालीपन के बाद वो खुशियाँ आती ही आती हैं। ये रूल ऑफ नेचर है, चाहे आप इस वॉइड में 6 महीने से हों, चाहे 1 साल से हों, चाहे आप 2 साल से हो, ठीक है। तो आप होप लूज़ मत करिएगा, बिकॉज़ यहाँ पे ब्लिस का कार्ड है। ओके, देन वी हैव ओके, यहाँ पे डेविल भी है। तो डेविल यहाँ पे क्यों आया? बिकॉज इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है और ये टॉक्सिसिटी आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट हो रही है। इस टॉक्सिसिटी से आपको हील करना है। मुझे लग रहा है कैप्रिकॉन्स कि आप लाइफ में इतने सारे स्ट्रेस, इतनी सारे परेशानियों से गुजरे हो, आपने इतना ज़्यादा टफ टाइम देखा होगा अपनी लव लाइफ में कि अब आप उन चीज़ों से हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उन चीज़ों को सिस्टम से निकालना ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज़ यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन, यहाँ पे डेविल की एनर्जी बेसिकली आपकी लाइफ में दिख रही है। और इस डेविल की एनर्जी, चाहे ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हो या फिर ये ऑब्सेशन हो, ये डीप ट्रॉमा हो या फिर ये जेलसी हो, इससे हमें निकलने की ज़रूरत है। और हमारी सोल हमेशा खुद से भी
हीलिंग को इनिशिएट करती है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सारा काम करना है, बट ये थोड़ा सा आपको भी करना पड़ेगा, जहाँ पे आप मेडिटेशन करें या नेचर में वॉक करें या फिर बस यूनिवर्स के या जिस भी एनर्जी के में आप बिलीव रखते हैं उनके ज़्यादा क्लोज जाएं। नेचर बहुत ज़्यादा हील करता है हमें, और नई हॉबीज़ में इंटरेस्ट लें, कुछ नया क्रिएट करें, अपने फाइनेंसेस पे फोकस करें, तो बहुत सारी चीज़ें आप भी अपनी हीलिंग के लिए कर सकते हो। दूसरा, यहाँ पे दूसरा जो कार्ड आया है वो आपको ये बोल रहा है कि आपको डिवाइन एनर्जी के साथ में एक क्रिएशन करनी है या फिर कुछ क्रिएट करना है। इट्स लाइक कि यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहते हैं कि को मैनिफेस्ट करने का, को क्रिएट करने का मैसेज देना चाहते हैं कि अगर वो वहाँ से अपनी तरफ से कुछ ब्लेसिंग भेज रहे हैं तो आप उस स्टेट ऑफ माइंड में आए जहाँ पे आप अपनी ब्लेसिंग को रिसीव कर सकें, जो कि स्टार्टिंग से ही मैसेज है आपके लिए। तो ये लव लाइफ के लिए स्पेशली आया है, मतलब कि आपको थोड़े से एफर्ट लगाने हैं। ग्लैमरस एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। ओके, यूनिवर्स यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपको अपने पावर में स्टैंड करना है। रिस्टोरेशन का कार्ड है, मतलब कि अपनी पर्सनालिटी या फिर अगर स्पेशली अगर आप ये सोच रहे हो कि 2-3 साल पहले मैं कितना खुश था अपनी लाइफ में, मैं कितनी खुश थी, मैं कितने अलग तरीके से बिहेव करती थी, मैं लाइफ को लेके एक्साइटेड रहती थी, अब वो सब चीज़ें चली गई हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्स उस चीज़ को रिस्टोर करने के लिए बोल रहे हैं कि वापस से उस पर्सनालिटी को वापस लेके आएँ, अपने खुद पे फोकस करें, अपनी लाइफ पे फोकस करें, सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे फोकस करें। आई नो ये बातें बहुत ज़्यादा क्लीशे लगती हैं, बट ये सबसे इम्पॉर्टेंट बातें होती हैं लाइफ में, कि अगर एक चीज़ वर्कआउट नहीं हो रही है तो खुद पे, जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है, जो चीज़ हमारे हाथ में है, उस पर फोकस करिए। मैं इन सब चीज़ों के बारे में घंटों आपसे बात कर सकती हूँ, बट आई अंडरस्टैंड कि इतनी लंबी रीडिंग आपको चाहिए नहीं होती है, और बैक ऑफ द माइंड पूरे टाइम तो नहीं, बट कभी कभी मेरे दिमाग में आता है कि अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में मैं ज़्यादा बात करूँगी तो लिटरली रीडिंग 1 घंटे की हो जाएगी, विच आई डोंट वांट। तो शायद मैं कुछ ऐसे वीडियोस बनाऊँ जहाँ पे हम हीलिंग के बारे में बात करें, मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करें, राइट? अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अब यहाँ पे हाई प्रीस्टेस है, यहाँ पे वर्गो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। थ्रू आउट द रीडिंग यहाँ पे फायर एनर्जी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है, दैट इज़ एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। यहाँ पे टॉरस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है आपकी कार्ड्स में। वृषभ राशि, सजिटेरियस फिर से दिख रहे हैं, धनु राशि, एक्वेरियस दिख रहे हैं, कुंभ राशि, लिब्रा दिख रहे हैं यहाँ पे, तुला राशि, एरीज दिख रहे हैं, मेष राशि फिर से, एरीज की एनर्जी फिर से है यहाँ पे, वर्गो फिर से दिख रहे हैं यहाँ पे, जेमिनाइज दिख रहे हैं, एक्वेरियस फिर से यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके, तो ये सारे साइंस हैं। अब हम अल्फ़ाबेट्स लेते हैं। अगर इस रीडिंग से आपको कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं, कमेंट नहीं भी करना चाहते हैं, बिकॉज आई अंडरस्टैंड, मैं भी बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ, तो एटलीस्ट लाइक कर दीजिए सो दैट मुझे समझ में आए कि मैं सही ट्रैक पे या सही पाथ पे चल रही हूँ। कैप्रिकॉर्न्स, ओके? सो या यहाँ पे वर्गोस फिर से आए हैं, कन्या राशि। यहाँ पे है लेटर आर, लेटर ई, लेटर यू, लेटर एन, एन ई टी, वाई ई टी एन डी। ओके, तो ये सारे लेटर्स हैं। हो सकता है आपको आपके पर्सन के नाम का फर्स्ट लेटर मिल जाए, आपके नाम का फर्स्ट लेटर मिल जाए। अगर लेटर नहीं भी मिलते हैं और आपने इस रीडिंग से रिलेट किया है तो ये आपकी ही रीडिंग होगी फिर भी। ओके, सो अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। मैं आपकी वेलबींग के लिए प्रे करूँगी कैप्रिकॉर्न, आपकी हीलिंग के लिए प्रे करूँगी। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।